जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नोटपैड क्या है और नोटपैड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप में नोटपैड जो होता है वो सिंपल टेक्स्ट लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि कोई भी नोट चीज़ अगर करना हम चाहते हैं तो नोटपैड का सॉफ्टवेयर ओपन करके और उसमें अगर हम कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो टाइप हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ के नोटपैड का प्रयोग हम वेब पेज बनाने में यानी कोड को एडिट करने के लिए भी हम करते हैं। जैसे नोटपैड में ही सबसे पहले स्टार्टिंग अगर हम HTML कोड अगर टाइप करना चाहें तो उसके लिए भी नोटपैड हम प्रयोग करना चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। सिंपल टेक्स्ट एडिटर का मतलब समझा दें कि इसमें कोई भी टेक्स्ट को आप लिखेंगे तो कलर नहीं कर सकते हैं, बोल्ड नहीं कर सकते हैं, इटैलिक नहीं कर सकते हैं। अगर कलर नहीं हो सकता, बोल्ड इटैलिक नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। सबसे बड़ी चीज़ है हाईलाइट भी हम नहीं कर सकते हैं और न कोई इमेज इसमें इंसर्ट करना चाहे तो इमेज भी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से कार्य करता है। सबसे पहले हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट के ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से NOTEPAD हम टाइप करके नोटपैड का सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन हम करना चाहे तो नोटपैड का सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि विंडो के साथ R बटन प्रेस कर सकते हैं और NOTEPAD एंटर बटन हम प्रेस कर देंगे और जैसे एंटर बटन हम प्रेस कर देंगे तो हमारे सामने नोटपैड का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। हमारे सामने यहाँ पे 3 बटन दिया है। सबसे बड़ा हमारे सामने यहाँ पे दिया मैक्सिमाइज करने के लिए, तो मैक्सिमाइज हम कर लेते हैं। अब चलते हैं, हम आपको मीनू के बारे में बता देते हैं। अगर यहाँ से अगर हम क्लोज कर देंगे तो हमारे सामने यहाँ से क्लोज हो जाएगा। यहाँ से अगर हम क्लिक करते हैं तो मिनिमाइज का ऑप्शन है। मिनिमाइज का मतलब होता है कि जब भी कोई भी प्रोग्राम को मिनिमाइज करते हैं तो डेस्कटॉप पे आके क्या हो जाता है, यहाँ पे टास्क बार पे मिनिमाइज हो जाता है। हमारे सामने यहाँ पे दिया रिस्टोर का ऑप्शन दिया है। जैसे हम छोटा बड़ा अगर मिनिमाइज स्क्रीन करना चाहते हैं तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना चाहते हो कर सकते हैं। और यहाँ से क्लोज का ऑप्शन है, अगर यहाँ से क्लिक करके क्लोज करना चाहे तो आसानी से हम क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई भी टेक्स्ट अगर हम लिख रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मान के चलिए एक्सपर्ट कंप्यूटर हम लिख रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर इसमें बड़ा अगर इसको हम करना चाहते हैं तो हम यहाँ से देखिए बड़ा तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन फॉन्ट अगर बड़ा हम करना चाहते हैं तो फॉन्ट हम बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से एडिट के ऑप्शन पे आते हैं और फॉन्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे फॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो थीम हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है। तो अलग अलग सब मीनू हमारे सामने दे रहा है। तो एक एक करके मीनू हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने दिया फाइल। फाइल का मतलब है कि अगर नया टैब लेना चाहते हैं तो नया टैब ले सकते हैं और इसी का हम नया विंडो लेना चाहते हैं तो नया विंडो भी ले सकते हैं। जैसे नया टैब अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो उसी के बगल में एक हमारे सामने नया विंडो हमारे सामने दे दिया है। लेकिन अगर नया हम यहाँ से टैब और हम नया विंडो लेना चाहते हैं तो देखिए नोटपैड का एक और नया फाइल हमारे सामने यहाँ पे बनाने के लिए ऑप्शन दे देता है। हम इसको हम क्लोज कर लेते हैं। फाइल का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ओपन। ओपन का मतलब होता है कि पहले से अगर कोई फाइल अगर बनाए हैं, पहले से अगर कोई फाइल बनाए हैं और उसमें कुछ बदलाव अगर हम करना चाहते हैं तो उस फाइल को हम जैसे हम ओपन करके और कुछ बदलाव करना चाहते हो आसानी से ओपन हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम चेक कर लेते हैं कि कोई फाइल पहले से हम बना के यहाँ रखे नहीं है। अगर बना के पहले से फाइल अगर कोई रखा रहता तो यहाँ से हम क्या कर सकते थे, ओपन करके हम इसको एडिट करना चाहते एडिट हम कर सकते थे। साथ में हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे पास दिया सेव और सेव है। सेव का मतलब होता है कि पहली बार अगर कोई भी फाइल अगर हम बनाते हैं तो उसको सेव करते हैं, लेकिन अगर उसमें मॉडिफिकेशन करके अगर हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उसी को ओवरराइट कर देता है। किंतु अगर हम सेव एज के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि एक नया फाइल बना के सेव कर देता है। सेव वाल के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो जितना भी हम टैब ओपन किए रहते हैं सारे को सेव करने का ऑप्शन हमारे सामने मिल जाता है। फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और हमारे सामने यहाँ पे मिल रहा है पेज सेटअप। जो भी हमारे पास ये नोटपैड का सॉफ्टवेयर है इस पे पेज कितना बड़ा होना चाहिए तो A4 साइज है। पेपर की साइज को कम अथवा ज़्यादा हम करना चाहते हैं तो यहीं से हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे सामने साइड से मार्जिन कितना होना चाहिए, तो मार्जिन को कम बेशी अगर हम करना चाहें तो हम कम बेशी भी हम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से 0.5 हम कर दिए 0.5 0.5 और यहाँ से हमारे सामने देखिए सबसे बड़ी चीज़ है टॉप बॉटम अप लेफ्ट राइट सारे चीज़ दे रहा है। यहाँ पे ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज को अगर पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट का मतलब होता है खड़ा और लैंडस्केप का मतलब होता है पट। अगर खड़ा या पट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से खड़ा या पट भी हम कर सकते हैं। अगर हेडर में कोई नाम अगर हम देना चाहते हैं तो यहाँ पे हेडर में भी हम नाम दे सकते हैं और यहाँ पे फुटर में भी नाम अगर देना चाहते हैं तो हम यहाँ से फुटर में भी नाम हम दे सकते हैं। देने के साथ साथ हम यहाँ से ओके हम कर दिए तो हमारे सामने हेडर और फुटर में जैसे हम कंट्रोल अगर P हम करते हैं तो प्रीव्यू हमारे सामने तो शो नहीं करता है नोटपैड का, लेकिन हेडर और फुटर में लिख के आएगा। फाइल पर अगर हम क्लिक करते हैं तब
यहाँ पे दिया हमारे सामने प्रिंट करने के लिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर इसमें अगर हम बनाए हैं, अगर उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी के साथ भी अगर हम प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ से मेनू में भी आके अगर हम प्रिंट करना चाहें तो आसानी से हम कर सकते हैं। क्लोज टैब का मतलब होता है करंट टैब, यानी जो हमारे सामने वर्तमान में टैब खुला हुआ है, इसको अगर हम बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके और कंट्रोल W या यहाँ से मेनू पे क्लिक कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस, जो भी आप फाइल बनाए हैं क्या उसको सेव आप करना चाहते हैं। अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, नहीं सेव करना चाहते हैं तो डोंट सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप सेव भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। साथ में कैंसिल आप कर देंगे तब पुनः वहीं से आ जाएंगे। यहाँ से हम फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से क्लोज विंडोज दिया है, जो भी हमारे सामने क्लोज यहाँ पे विंडोज ओपन हुआ है, उस विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट W के माध्यम से भी हम क्लोज कर सकते हैं। एग्जिट का मतलब होता है प्रोग्राम को क्लोज करना, तो वही चीज़ है। अगर डोंट सेव के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं तो प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। दोबारा हम यहाँ से नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड ओपन करने के साथ साथ अगर हम यहाँ से कोई भी टेक्स्ट एक हम टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद हम यहाँ से एडिट के ऑप्शन में आते हैं। एडिट में देखिए मीनू हमारे सामने पूछ रहा है। मीनू में सबसे पहले दे रहा अंडू और रीडू, अंडू और यहाँ पे हमारे सामने अंडू दे रहा है, तो अंडू पे हम क्लिक कर दिया और यहीं पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे सामने गायब हो जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोग्राम अगर मान के चलिए हम कंप्यूटर में अगर टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद से कंट्रोल A करके और डिलीट हम कर दिए, पुनः वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z बटन हम प्रेस करके वापस हम ला सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रोग्राम हम टाइप किए रहते हैं और गलती से हमारे सामने, जैसे कि मान के चलिए यहाँ से हम दे दिए कटकुइयाँ और कुशीनगर हम दे दिए, कोई भी प्रोग्राम हम टाइप किए रहते हैं, टाइप करने के साथ साथ कंट्रोल ये किए कि थोड़ा सा फॉन्ट की साइज को इंक्रीज और डिस्क्रीज यानी छोटा बड़ा हम करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि डिलीट बटन या स्पेस बटन भी अगर प्रेस हो जाता है तो मिट जाता है। तब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हम मैटर लिखे तो डिलीट हो गया, आएगा कैसे। तो अंडू और रीडू का काम क्या होता है कि कंट्रोल के साथ अगर Z बटन प्रेस करते हैं तो एक स्टेप पहले आ जाते हैं, और कंट्रोल के साथ अगर Y बटन प्रेस करते हैं तो एक स्टेप हम आगे चले जाते हैं। जैसे कंट्रोल के साथ Z और कंट्रोल के साथ Y हमारे सामने यहाँ पे वर्क कर रहा है। एडिट के ऑप्शन पे आते हैं तो हमारे सामने दे रहा है कॉपी। कॉपी का मतलब यहाँ से क्लिक कर लिया और यहाँ से इंटर बटन अगर हम प्रेस करके और कंट्रोल के साथ भी अगर हम करें तो हमारे सामने यहाँ से क्या हो जा रहा है, पेस्ट हो जा रहा है। एडिट के ऑप्शन पे हम आते हैं, यहाँ पे हमारे सामने दिया कट, लेकिन हाईलाइट नहीं दिया है क्योंकि जब तक हम टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे हाईलाइट नहीं देता है। एडिट के ऑप्शन पे आए और यहाँ से कट कर लिए। कट का मतलब होता है जो भी आप कंटेंट लिखे हैं एक जगह से हटा के और दूसरे जगह पे आप मूव करना चाहते हैं, और यहाँ पे आप राइट बटन क्लिक करके भी अगर पेस्ट करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि कंट्रोल V के साथ भी अगर हम करना चाहें तो आसानी से हम पेस्ट कर सकते हैं। एडिट में आते हैं तो हमारे सामने डिलीट का ऑप्शन दिया रहता है, जैसे कि जब भी हम कोई चीज़ यहाँ पे अगर हम पेस्ट कर लेते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे दिया है कि डिलीट। यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट कर दिए, सेलेक्ट करने के बाद अगर डिलीट के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो डिलीट हो जाता है। कंट्रोल Z कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है एक्सप्लेन विथ, यहाँ पे कंपाइलेटमेंट अगर जब भी हम करते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से अगर उसको हम देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और उसके बारे में अगर सर्च करना चाहते हो सर्च भी हम कर सकते हैं। फाइंड का मतलब होता है पाना, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ दिया गया है और उसमें से पर्टिकुलरली किसी एक वर्ड को अगर हम पाना चाहते हैं तो फाइंड का प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट का मतलब होता है कि एक ही शब्द अगर 2-4 बार आया है तो उसको अलग अलग समय में पाना चाहे तो कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है कि अगर मान के चलिए एक्सपर्ट कंप्यूटर लिखा है लेकिन हम कंट्रोल H कर दिए और कंट्रोल H कर दिए तो यहाँ पे जिसे हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो फाइंड वर्ड क्या पाना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट, और यहाँ से हम लिख लेते हैं कंप्यूटर, और इसके बदले में हम देना चाहते हैं क्या चीज़ कि एक्सपोर्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम, और रिप्लेस आल के ऑप्शन पर हम क्लिक कर दिए तो जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट लिखा रहेगा वहाँ पे एक्सपोर्ट कंप्यूटर हमारे सामने यहाँ पे हो जाएगा। तो रिप्लेस का मतलब होता है कि एक साथ एक से ज़्यादा भी मैटर को कंटेंट को अगर बदलना चाहते हो तो बदल सकते हैं। कंट्रोल X से होता है आल सेलेक्ट करने के लिए, यानी किसी भी जगह पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, पूरे को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल A बटन प्रेस करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम अगर मान के चलिए अगर हम कोई भी मैटर बना है और यहाँ से हम चूँकि क्या करना चाहते हैं डेट एंड टाइम अगर हम लिख के, डेट एंड टाइम अगर हम लिख के और मैनुअली लिखें तो डेट एंड टाइम आगे जा सकता है, लेकिन यहाँ से एडिट में आकर और यहाँ से डेट एंड टाइम के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। और इसका शॉर्टकट है F5 बटन भी हम प्रेस करके अगर इंसर्ट करना चाहते हो इंसर्ट हम कर सकते हैं। एडिट में हम देख रहे हैं यहाँ से हमारे सामने दिया फॉन्ट के बारे में। फॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो फॉन्ट में कौन सा फॉन्ट आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से फॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा और जो भी आपको
फॉन्ट यहाँ से चाहिए, आप फॉन्ट यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करना चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से कोई एक नॉर्मली फॉन्ट ले लेते हैं, उसका प्रीव्यू हमारे सामने नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम ले लिए, देखिए, और यहाँ से हम बैक बटन हम प्रेस कर लेते हैं तो वही हमारे सामने फॉन्ट यहाँ पे आ जाएगा। एडिट में आते हैं, फॉन्ट में आते हैं, और फॉन्ट में कोई रेगुलर अगर फॉन्ट हम लेना चाहते हैं तो रेगुलर का ले सकते हैं। फॉन्ट अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड भी हम कर सकते हैं, और फॉन्ट की साइज को अगर हम बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बड़ा भी हम कर सकते हैं। और बैक हम आते हैं तो वही फॉन्ट हमारे सामने बोल्ड इटैलिक हो जाएगा। एडिट में हम आते हैं और यहाँ से हमारे सामने फॉन्ट में ऑप्शन में और मिल जाता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब ऊपर नीचे करने के लिए था, और हमारे सामने स्पेलिंग चेक भी नीचे हमारे सामने दिया, और ऑटो करेक्ट का भी मेनू मान दिया है। अगर कोई स्पेलिंग अगर गलत हम लिखते हैं तो जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे आते हैं COMPUTER, स्पेस बटन हम प्रेस किए और देखिए ऑटो करेक्ट का स्पेलिंग अगर मेनू 1 है तो हमारे सामने जो भी हम कंटेंट हम लिखे हैं उसको ये सही कर दे रहा। एडिट में हम आते हैं, फॉन्ट में आते हैं, और हमारे सामने ये जो दिया है स्पेलिंग चेक का, अगर कोई भी स्पेलिंग अगर हम गलत लिखे हैं तो सजेशन हमारे सामने देगा। और फॉन्ट में और मेनू हम देख लेते हैं, यहाँ से हमारे सामने स्टाइल बोल्ड इटैलिक दिया है, ठीक है। हम बैक आते हैं, बैक आने के बाद से व्यू में हम आते हैं तो जूमिंग का सेक्शन देख लेते हैं। अगर किसी भी चीज़ को अगर हम जूम करके यानी पास करके देखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करेंगे, और जूम आउट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे, और रिस्टोर टू डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जैसे कंट्रोल के साथ अगर हम प्लस बटन प्रेस कर रहे हैं तो जूम हो रहा है, कंट्रोल के साथ माइनस कर रहे हैं तो हमारे सामने बहुत छोटा हो रहा है, कंट्रोल 0 हम कर दे रहे हैं तो फिट टू स्क्रीन हमारे सामने ये नोटपैड पे लिखा हुआ कंटेंट हो जा रहा। अब यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी चीज़ अगर हम टाइप कर रहे हैं तो मान के चलिए यहाँ से हम टाइप कर रहे हैं, टाइप करने के बाद से हम यहाँ से अगर सबसे बड़ी चीज़ है कि स्मॉल हो रहा है, लेकिन हम यहाँ से शिफ्ट बटन के साथ अगर कोई भी चीज़ अगर हम प्रेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैपिटल हो जा रहा है। स्पेस बटन प्रेस कर दे रहे हैं, नीचे आना तो इंटर बटन हम प्रेस कर दिए, और बैक स्पेस से हम मिटा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मिटाने के लिए अगर हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो हम यहाँ से बैक स्पेस करेंगे तो जे मिटेगा, लेकिन अगर हमें जी को मिटाना है तो डिलीट बटन हमें प्रेस करना होगा। जैसे हम डिलीट बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहाँ से टेक्स्ट बाएँ से दाएँ की तरफ मिटाता है, और बैक बटन अगर हम करते हैं तो दाएँ से बाएँ की तरफ मिटाता है। इसके साथ साथ अब आपको बता रहे हैं, इसमें अगर कोई भी कंटेंट अगर आप लिखे हैं तो यहाँ से मान के चलिए हम एक्सपोर्ट कंप्यूटर लिख दिए। एक्सपोर्ट कंप्यूटर लिखने के बाद से इसको सेलेक्ट कर लिए, राइट बटन जब क्लिक कर रहे हैं तो हमारे सामने यहाँ पे कट कॉपी का भी ऑप्शन मिल रहा है। कट कॉपी का भी ऑप्शन आ रहा है तो कट कॉपी के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ से एक्सप्लेन करना चाहे एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट टू लेफ्ट लीडिंग अगर करना चाहते हैं तो ये भी ऑर्डर हम देना चाहते हो तो हम दे सकते हैं। और इसको सेलेक्ट करके राइट टू लेफ्ट पे अगर क्लिक करके राइट टू लेफ्ट अगर हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। साइड में हम क्लिक करके और यहाँ से मेनू अगर राइट बटन क्लिक कर रहे हैं तो हमारे सामने यहाँ पे स्पेलिंग चेक का भी ऑप्शन दिया, तो टर्न ऑफ यहाँ से करना चाहे तो कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे सामने शो यहाँ पे यूनिकोड कैरेक्टर दिया है, तो यहाँ से अगर क्लिक हम करते हैं राइट बटन क्लिक करके तो कोई भी कैरेक्टर कोड भी हमारे सामने यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे सामने कोई भी एक नोटपैड की फाइल अगर हम बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और बनाने के बाद से अगर इस फाइल को हम सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइल के ऑप्शन पे हम क्लिक कर सकते हैं, और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके, और सेव के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले लोकेशन पूछता है कि कहाँ लोकेशन, किस लोकेशन पे आप सेट करना चाहते हैं। तो मान के चलिए हम डेस्कटॉप पे लोकेशन पे सेट करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप का चयन कर लेंगे। डाउनलोड में करना चाहते हैं डाउनलोड हम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में हम करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स, यानी जिस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन का चयन करना है, और जिस नाम से फाइल को आपको सेव करना हो फाइल का नाम हम यहाँ से देना चाहते हैं तो फाइल का नाम दे सकते हैं। और यहाँ से सेव के ऑप्शन पर अगर हम क्लिक कर देंगे तो नोटपैड में हमारे सामने फाइलें सेव हो जाता है।